हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बस साथ में बैठ जाओ। ये एक खूंटी की तरह है आपका सवाल हमारे लिए, बस खूंटी। जैसे आप शर्ट, पैंट, कपड़े इत्यादि टांगते हैं, उसी तरह से ये हमारे लिए खूंटी है जिसमें हम कुछ भी टांग देंगे। अब जरूरी नहीं है कि तुमने जो सवाल किया वो सवाल रखा जाए और उस पर जवाब दिया जाए। तुम्हारा सवाल तो कब का हवा हो चुका है? तो इतनी सी बात है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि आध्यात्मिक होना किसे कहते हैं। अध्यात्म का कुल अर्थ इतना है कि आप आत्म अध्ययन करें, स्वयं को पढ़ें, अपने आप को पढ़ें कि आप में किस किस तरह का दुर्गुण भरा है। अब दुर्गुण है, पहचानोगे कैसे? जिस कृत्य को अंजाम देने के बाद आपको पछतावा हो, उसे दुर्गुण ही जानना। तो आप फेहरिस्त बनाएंगे अपने जीवन में कि कितने दुर्गुणों से घिरे हुए हैं आप, तो 200 पेज का कॉपी भी कम पड़ जाएगा आपको। याद रखना मेरी बात। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि आध्यात्मिक होने से आप डरते हैं, घबराते हैं कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। गौर से देखोगे तो नहीं दिखेगा, अगर ऊपर ऊपर देखोगे तो जरूर दिखेगा कि आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा है, आपने प्रयोग सिद्ध किया नहीं है और सिद्धांत को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के अपने तरफ से प्रयोग की परिणाम की चर्चा कर दी कि हमारा नुकसान दिखता है तो हम इसको नहीं करते। नुकसान बिल्कुल नहीं है। नुकसान किस लिए नहीं है ये भी बताऊंगा मैं, और क्या नुकसान होगा ऐसा आप सोचते हैं ये भी मैं बड़े ही तफ्तीश से बताऊंगा मैं। शारीरिक नुकसान इस तरह से दिखता है कि आज आपका शरीर भरा पूरा दिखता है, खाते पीते हैं, वेज नॉन वेज वटेवर, पता नहीं क्या क्या, सभी को आप खाते हैं और मस्त फूला फूला सा शरीर दिखता है। आप अपने समाज में चर्चा का विषय बनते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपके अहंकार को पोषण मिलता है, अच्छा है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक होंगे तो आपका शरीर ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा लगता है आपको, ये आपकी सोच है। आर्थिक विकास, जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे तो आप काम धाम छोड़ देंगे तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, ऐसा लगता है आपको, ये आपकी सोच है। जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ये जो आपके समाज के लोग हैं, ये आपका अपना परिवेश जो है आपको ताने देगा, गाली देगा, तो आप सामाजिक नुकसान कर बैठे अपना, ऐसा लगता है आपको। और इतना सब होने के बाद आपका मन विचलित होगा, आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, तो ये आपका मानसिक नुकसान दिखता है। इस तरह से आप नुकसान गिना रहे हैं, लेकिन बड़ी बारीकी से देखना होगा। बारीकी से देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक का अर्थ इतना ही हुआ कि आप अपने आप को पढ़ेंगे, अपने आप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गैर जरूरी बातों के लिए चिंतित रहते हैं, गैर जरूरी कृत्यों को अंजाम देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपके जीवन में। तो वो गैर जरूरी चीज छूट जाएगा, उसमें खाना पीना, घूमना फिरना, बेवजह की चिट चैट इत्यादि सभी छूट जाएंगे। जब आपको पता चलेगा तब छूटेगा, मेरे कहने से नहीं छूटेगा। तो इस तरह से छूट जाएगा तो आप समाज के लिए धिक्कार का विषय बन जाएंगे। पहले आप जाते थे, मिलते थे, सबसे बातचीत करते थे, उन्हीं की तरह बेहोशी से जीवन जीते थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो आपका झूठा सम्मान कर ही देते थे, भले आपको पता चले ना चले। तो इस तरह से आपको आपका नुकसान दिखता है, परंतु ऐसा नहीं है। आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा आपका। आप कल 20,000 कमाते थे और 17,000 ऐसे ही फूंक देते थे, असल तो जिंदगी में लगता था 3,000 रुपये। तो आप 17,000 बेवजह फूंक देते थे, उड़ा देते थे, या आपके संज्ञान में आ गया तो आप 17,000 क्यों कमाए?
और उस 17,000 को कमाने के लिए अपने आप को 6 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए क्यों बेचे? सवाल तो 3,000 का है ना, तो वो कमाने में लग जाएंगे आप। तो इस तरह से आपका आर्थिक नुकसान भी आपको दिख जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से समझ जाएंगे ये आर्थिक नुकसान नहीं, आर्थिक फायदा है। समाज में आप बेवजह समय देते थे, वो भी आपका छूट जाएगा। तो ये आपको एक तरह से लगता था कि ये सामाजिक नुकसान हो रहा है, पर ये सामाजिक रूप से आपका फायदा हुआ। आप बेवजह चटर पटर करने से बच गए, होश से बच गए। जानबूझकर आपने ऐसा साजिश रचा है, आपके सदगुरु के साथ मिलकर आपने ये होश पाया है और इस होश को आपने संभाला है। और इस स्थिति को देख के आपके साथी आपसे नफरत करते हैं, तो आप उस समाज के हिस्सा नहीं रहे। आप अच्छी बात है आपके लिए। रहा सवाल शारीरिक नुकसान का, तो जो बेवजह की चर्बी आप लाद के घूम रहे हैं अपने साथ, खाते पीते कहला रहे हैं, वो कोई किसी तरह की प्राप्ति नहीं है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है जिसे आप अचीवमेंट समझ रहे हैं। जितना हल्का फुल्का शरीर होगा उतने ही आप ग्रहणशील होंगे। ग्रहणशीलता बढ़ती है। तो आप जब जान जाएंगे बेवजह खाना नहीं चाहिए, तो आप बेवजह नहीं खाएंगे। आपने जाना नहीं कि बेवजह क्यों खाना करके, तो आप खाए जा रहे हैं। मेरे कहने से नहीं छोड़ देंगे आप। तो ये सारी बातें आपकी खाली बात है, कोरा लफाजी है, बकबक। असल में आपको अध्यात्म का अर्थ भी नहीं पता और आप उस राह में चलने के दमदार दावेदार भी नहीं हैं। आपको सिर्फ सफाई देना है। सफाई देते रहो, ताउम्र सफाई देते ही आए हो। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।